के विख्यात कवि अजनय द्वारा विरचित मैंने कहा पेड़ नामक कविता के बारे में हम आज विचार करेंगे। आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कहानीकार, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में आप विख्यात रहे। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे काव्य संकलनों का संपादन, सैनिक, दिनमान, विशाल भारत, बिजली जैसे पत्रिकाओं का संपादक, विपद का परंपरा जैसे कहानियाँ, शेखर एक जीवनी, उसके 2 भाग हैं, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यास, ढेर अरे यायावर रहेगा याद जैसे यात्रा वृत्तांत, ढेर सारे निबंध संग्रह, आलोचना, संस्मरण, डायरिया, नाटक, जीवनी, सब कुछ आपने लिखा है। कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत हो चुका है। इस कविता में कवि पेड़ से बता रहा है, आंधी और बारिश की सामना करते हुए तुम सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हो। सूरज और चांद कई बार आते जाते रहे, ऋतु बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम अडिग रहे। चारों ओर हो रहे बदलावों से अपने आप को बचकर तुम खड़े हो। सर ऊंचा करके तुम सालों से खड़े हुए हो। पेट कवि की ये प्रशंसा सुनकर बोलते हैं, इसका श्रेय तो मुझे मत दो, क्योंकि सर झुकाकर और गिरकर ही मैं यहाँ जी रहा हूँ। ऊपर ऊपर बढ़ रहे मेरे पत्तों को देखकर मेरा बड़पन को मत आंको। मेरे बड़पन का मूल कारण तो मेरा जड़ें हैं। वे मिट्टी के नीचे से नीचे जाकर मुझे मजबूत बना रहे हैं। आसमान तक मेरे शिखर पहुँच चुके हैं, ये सब लोग देखते हैं, मगर जहाँ तक जड़ें व्याप्त है यह कोई नहीं जानता। मेरा श्रेय का आधार तो मेरा जड़ें हैं, उनके कारण ही ऊंचे से ऊंचे उड़ने की क्षमता मुझे मिली। जड़ों से दूर होकर जीना नामुमकिन बात है। मौसम के बदलाव जैसे सभी कठिनाइयों से मुझे जड़ों ने ही बचाया। उन जड़ों को बसने की जगह तो मिट्टी ने दी, इसलिए मेरा अस्तित्व का पूरा श्रेय तो मिट्टी को ही है। आज हमें मालूम है हम अपनी संस्कृति से और अपनी परिवार से दूर हो रहे हैं। शायद नौकरी के लिए होगा, शायद शिक्षा के लिए होगा, हम अपने परिवार से और अपने संस्कृति से दूर जा रहे हैं। ऐसा करने से शायद हमें तो हमारे ज़िंदगी में तरक्की तो मिलेगी, लेकिन कवि यहाँ हम ये पेड़ को दिखाकर हमें बता रहे हैं, हमें तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे जड़ें कहाँ हैं, ये पहचान कर हमें जीना है। तभी हमें भलाई होगी। जड़ों से दूर यानी अपने रिश्तों से दूर होकर एक ज़िंदगी कभी भी अच्छा नहीं होगा।